जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लास और आपके सामने नया वीडियो लॉग के साथ हाजिर हूं। जैसे मैंने कहा था नए अंडे और उसके साथ नए बच्चे जो हैं वो रोज़ पैदा हो रहे हैं। जो आप डॉक्यूमेंट्स पढ़ते जा रहे हैं वो पता है मुझे पिछले कोई 3-4 दिन से, बल्कि उससे लास्ट वीकेंड से ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये मैं कोई आपको ये मुतासर करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन ये बता रहा हूँ कि जो चीज़ें आपसे मैं शेयर करता हूँ वो अथेंटिक होती हैं और बाकायदा क्रेडिबल हैं। कुछ नए पेपर्स को मुझे इसमें मिले हैं तो उनको पढ़ने पढ़ाने में तो आजकल मेरा दिन जो है ना, रात इसी में गुजर रहे हैं कि मैं सारे बैठ के डॉक्यूमेंट्स पढ़ें और उनमें चीज़ें देखें, खबरें देखें कि पाकिस्तान को 10 बिलियन रुपीज़ का कहा जा रहा है, इसके करीब जुर्माना पड़ा है। तो ये कैसे पड़ा है, इतनी बड़ी अमाउंट है और ये पिछले 20 सालों की कार्रवाई है, 20 सालों की इसमें ये डिटेल शामिल है कि किस किस का क्या रोल रहा है। तो अब उस पर डेफिनेटली कुछ दिन अगर मेरा ये ख्याल है कि आप लोगों को सुनना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ इतना बड़ा हाथ कैसे किया गया था, कौन कौन लोग इसके ज़िम्मेदार थे। और बड़े बिग गन्स इसमें आपको नज़र आएंगे, बिग गन्स जो हैं वो इसमें मुलव्वस हैं, लिहाजा उनकी कहानियाँ उनके सामने लाना और उनको बड़ा क्रेडिबल तरीके से उसके सबूतों के साथ ये पेश करना, ये टाइम लगता है। इस पर थोड़ी सी एफर्ट्स जो है ना, एज ए रिपोर्टर वी हैव टू, हमको एहसान नहीं कर रहे होते। सो अगेन जो आज मेरे पास वो कुछ ये नई खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए वो 2-3 हैं। एक तो ये है कि लंदन के ये जो आपको याद होगा मूसवी साहब का 13 ये पेजेस का लेटर आया था जिसमें उन्होंने बड़े सारे इंकशाफात किए थे, बहुत सारे उन्होंने उसमें बताया था कि कैसे पाकिस्तान में उनके जो आपको याद ज़फ़र अली साहब थे और उसके शाहिद इकबाल साहब थे, वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से मिले, वो फ़ौजी जर्नलों से मिले थे, जिसमें उन्होंने बड़े आपको याद होगा और भी इंकशाफात किए थे कि कुछ फ़ौजी जर्नल थे, जनरल मलिक या मालिक थे, वो उनसे कट लेने के लिए वहाँ से लंदन आए थे, दीगर लोग थे, हर कोई अपना हिस्सा लेना चाह रहा, बहुत सारे इल्ज़ाम उन्होंने उसमें लगाए थे, आपको याद होगा। अब उसके जवाब में जो लेटर आया है ये उन्होंने वहाँ से रिलीज़ किया है, लंदन से रिलीज़ किया गया है। ये लेटर जो है 5 पेजेस का है, आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। इस पे तीनों पार्टनर जो पहले इकट्ठे थे, जो पिछले लेटर्स में जिनका जिक्र आ रहा था, शाहिद इकबाल साहब थे, ज़फ़र अली साहब थे, अगेन जो वकील थे जो पाकिस्तान में मुलाकातें कर रहे थे, और प्लस उनके साथ मिस्टर पक्स जो हैं वो भी एक गोरा हैं तो वो भी उनके साथ, उन तीनों ने अपना एक 5 पेजेस का लेटर जारी किया जिसमें उन्होंने और मज़ीद इंकशाफात किए हैं और बहुत सारी चीज़ों की कन्फर्मेशन भी की और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने आके डिनाई भी किया। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो भी आपसे शेयर करता हूँ, उसकी डिटेल बताओ। तो मूसवी साहब के बारे में कुछ मज़ीद कुछ डिटेल्स कोई नई सामने है, मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ा था, पुराने डॉक्यूमेंट्स, उनमें से मूसवी साहब के हवाले से कुछ नई इन्फॉर्मेशन है, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन जो बड़ी बमशल खबर है, इससे पहले कि उस लेटर पे जाऊँ कि उस लेटर में उन्होंने क्या कुछ उन्होंने मूसवी साहब पर इल्ज़ामात लगाए हैं और उन्होंने क्या क्या बातें जो हैं उन्होंने कंफर्म की हैं, कौन सी डिनाई की हैं उस लेटर की, वो मैं बता दूँ, बड़ा अहम लेटर है। उससे पहले ज़रा एक और बड़ा इंकशाफ हुआ है, इसी में डॉक्यूमेंट्स में हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर, कि उस वक्त के नैब के चेयरमैन जो थे जनरल मुनीर हफीज़, ये लंदन गए थे और इनकी मूसवी साहब से मुलाकात हुई थी वहाँ पे। सो दैट्स एक नया इंकशाफ है, एक इसकी नई चीज़ है। इससे पहले इंकशाफात तो आप सुन ही चुके हैं कि यहाँ पे जो आ रहा था कैरेक्टर तारिफ फवाद मलिक साहब का आ रहा था कि एक लेफ्टिनेंट जनरल थे अकबर नईम साहब, उनके दामाद थे वो, इस वक्त वहाँ अगेन आप पता हाँ दुबई में मफरूर हैं। उन्होंने जनरल अमजद साहब के साथ मिलकर ब्रॉड शीट वाली सारी डील की, कैसे की वो एक अलग कहानी, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा आपको, वो इस वक्त टॉपिक नहीं है। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जब इनका ब्रॉड शीट के साथ और जब इनके साथ IRA के साथ 2 मुआहदे हुए थे एक्चुअली जो इन्होंने किए थे, एक इन्होंने जून में किया था, यहाँ पे अगर 2000 में इसके साथ ब्रॉड शीट के साथ, दूसरा इन्होंने IRA के साथ किया था, वहाँ लंदन में इन्होंने जो था वहाँ के लोग थे उनके साथ किया था। दोनों रीजन अपने बांट लिए थे। एक तरफ ये मुआहदा, दोनों मुआहदे इन्होंने जब ख़त्म किए थे तो दोनों के साथ फिर मुज़ाकरात शुरू हो गए थे सेटलमेंट के लिए कि ये आगे डिस्प्यूट को हम कैसे इसको सेटल करें। अब ये पता चलता है डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए उस वक्त के नैब के चेयरमैन जो थे, जो ये 2003 में, उन्होंने जाके मूसवी साहब से मुलाकात की थी और उनकी वहाँ से इनके जो हमारे ये नैब के वकील थे, इनके दफ्तर में इनकी अच्छी खासी तवील मुलाकात हुई थी, डिस्कशन हुई थी कि इसको हम ये कैसे सेटल किया। अब ये बात पहले कभी हमारे सामने नहीं है कि मूसवी साहब से उनके अगेन चेयरमैन नैब जो थे उस लेवल पे मुलाकात हुई है, वो सेटल करने की कोशिश की गई हो। इससे पहले हम समझते रहते थे कि अगेन वकीलों के ज़रिए सारी बातचीत हो रही थी। ये पहली दफ़ा इंकशाफ आ रहा है, सामने आ रहा है, क्रेडिबल डॉक्यूमेंट्स में इसमें शामिल है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जिसमें यह बताया गया है कि जनरल मुनीर हफीज़ और मूसवी साहब की 2003 के बाद जब इन्होंने आके उनके मुआहदे को आके इन्होंने वो किया था, सारा टर्मिनेट किया था, तो मुलाकात हुई थी। अब इंटरेस्टिंग ये था कि इस मुलाकात में क्या हुआ, वही डिस्कशंस हुई, क्योंकि मूसवी साहब जो हैं ये आज के इसमें केस में इन्वॉल्व है। बहुत सारे पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रही कि मूसवी साहब कौन है, कहाँ से और इसमें कैसे लैंड किया है। अब एक मेरे पास एक उसमें डॉक्यूमेंट है तो वो ये बताता है कि मूसवी साहब जो हैं ये बेसिकली, इतना तो आपको पता है कि ईरानियन है, ईरान से इनका तल्लुक़ है और एक बड़ी वहाँ से अमीर फैमिली है
ایران کی, وہاں سے ان کا آ کے بلانگ کرتے ہیں, اور انہوں نے بارٹ لا کیا ہوا ایران میں بڑا عرصہ رہا. اس کے بعد انگلینڈ چلے گئے اور وہاں پہ انہوں نے رہنا شروع کر دیا, اور وہاں پہ انٹرنیشنل آپ کہتے ہیں ہیومن رائٹس وغیرہ جو ہے اس میں یہ اسپیشلائز کرتے ہیں, ایک دو اور بھی ان کی فیلڈ ہے اس میں کرتے ہیں. اور پلس یہاں سے 2004 سے لے کے 2009 میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھی ہے کچھ یہ سبجیکٹس وغیرہ سے ریلیٹڈ, وہاں پہ بھی انہوں نے اگین ان کا اسٹے رہا ہے, 5-6 سال ادھر بھی رہے ہیں. اور درمیان میں ان پہ آپ کہہ سکتے اچھے خاصے اعتراضات بھی ہوئے, اور جیل بھی انہوں نے گزاری ہوئی, UK کی جیل میں بھی رہے ہوئے ہیں. یہ بات وہ بھی کہہ رہے ہیں, یہ اس میں جو ابھی لیٹر آیا ہے ان کا ظفر علی صاحب نے اور ان کے 2 پارٹنرز جاری کیے, اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ انہوں نے وہاں لندن میں کوئی جیل انہوں نے وغیرہ گزاری ہوئی ہے. یہ خیر یہ وہاں پہ جب IRA یہ سائن ہوا تھا پاکستان حکومت کے ساتھ یا اس کے ساتھ نیب کے ساتھ ہوا تھا 2000 میں, جو جولائی میں کیا تھا, لیکن جو اس کے اونر تھے یا مین بندے تھے ان کا نام تھا ڈاکٹر پیپر, جو وہاں پہ ہوا تھا IRA کے ساتھ ہوا تھا. یہ براڈ شیٹ علیحدہ تھا, IRA علیحدہ تھا, 2 معاہدے تھے. سو آپ اس کو آگے ذرا کنفیوز نہ کیجیے کہ دیز ور 2 سیپریٹ. یہ ڈاکٹر پیپر کے ساتھ اس وقت بھی آپ کہہ سکتے ایسوسیٹ تھے یا انہی کے ساتھ کام کرتے تھے, اور بعد میں یہ پتہ چلا کہ ان کے ساتھ جب آ کے معاملات چلے, یہ بندہ تھا جنہوں نے کہا تھا کہ جناب کہ ہمیں ان پہ کیس کرنا چاہیے, حکومت پاکستان پہ کیس کرنا چاہیے. اور اچھے خاصے ایک جو کلاس تھی 4.1 جس میں وہی کہا گیا تھا کہ ایسٹس بیرون ملک ہوں گے یا اندرون ملک ہم آپ کو شیئر دیں گے, تو اسی کلاس کا ان کا خیال تھا کہ ہم اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اچھا خاصے پیسے ہم ان سے ریکور کر سکتے ہیں. وہ تو بلینز آف ڈالرز کی وجہ سے اسٹیمیٹ کر کے بیٹھے تھے, اور انہوں نے اس کو IRA کو, وہ ڈاکٹر پیپر کی جو تھی اس کو انہوں نے مالی امداد بھی دی تھی, پیسے بھی دیے تھے تاکہ اپنے خرچے وغیرہ جو ہیں آپ ان کو کور کریں. اب یہ نہیں پتہ اس کے بعد فردر ٹو بی فیئر کہ ان کی اس میں جب بات چیت ہوئی تھی یہ موسوی صاحب کی اور جنرل حفیظ کی, منیر حفیظ صاحب کی, تو اس میں کیا ان کی ڈیٹیلز وہی کین انڈرسٹینڈ کہ کیا گفتگو ہو سکتی تھی. وہ یہی کہہ رہے تھے آپ نے بریچ کیا ہے, آپ ہمارے ساتھ سیٹلمنٹ کریں, ہمیں پیسے دیں. اور جنرل صاحب کا اپنا ویو تھا کہ آپ لوگوں نے پرفارم نہیں کیا, آپ کی جو پرفارمنس تھی وہ اتنی اپ ٹو دا مارک نہیں تھی, ہم کس چیز کا آپ کو پیسے دیں. سو ملاقات میں ان کا کوئی وہاں سے رزلٹ وہاں سے نکل نہیں سکے تھا. لیکن ان کے ذہن میں آ گیا تھا, انہوں نے ان کو کہا کہ نہیں جناب کہ ہمیں ان پہ کیس کرنا چاہیے. وہ کیس جو ہے بعد میں اب ہم نے دیکھا ہے وہ نکلتے اگین اس کی سیٹلمنٹ بھی ہوئی تھی, IRA کی سیٹلمنٹ بھی ہوئی تھی, بڑی انٹرسٹنگ ہے. IRA کو یہ حکومت پاکستان $2.5 ملین بھی دیے تھے, جس میں احمد بلال صوفی صاحب کا نام آتا ہے. 2008 میں طارق فواد ملک کے ذریعے دیے گئے تھے, اور جیمز والی کمپنی کو انہوں نے آ کے دیے تھے, ان کو $15 لاکھ دیے تھے, ان کو 2.5 ملین جو ہیں ان کو دیے گئے تھے, IRA کو دیے گئے تھے. اور بعد میں موسوی نے کیسے براڈ شیٹ کو انہوں نے آ کے لیکویڈیشن سے خرید کے پھر دعویٰ کر دیا. سو موسوی صاحب ٹوائس, یہ دوسری دفعہ وہ ان پہ حکومت پاکستان سے پیسے لے گئے. پہلے IRA کے ذریعے لیے گئے جو سیٹلمنٹ ہوئی تھی, اور اب انہوں نے دوسرے طریقے سے لے لیا. سو مصروف جو ہے نا اس وقت جو پاکستان کی ہمدردی میں بڑے اتنے اچھے بول رہے ہیں وہ اتنے اچھے ہیں نہیں. اور انہوں نے جو باتیں اب انہوں نے ریلیز کی ہیں یہاں پہ, یہ ان کی طرف سے یہ 3 جیسے وکیل میں نے کہا ظفر علی صاحب ہیں, اس کے بعد شاہد اقبال صاحب ہیں, یا ساتھ میں یہ ان کے مسٹر پکس ہیں جو آکسفورڈ میں رہتے ہیں, جن کے گھر پہ ملاقاتیں ہوئی تھیں. جو پہلے لیٹر کے جواب میں انہوں نے اہم چیزیں بتائیں, اس پہ ذرا عمران خان صاحب اور اسد عمر صاحب پہ بھی کوئی سوالات اٹھتے ہیں. کیونکہ یہ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کہتے تھے مجھے نہیں یاد, ہاں ملا تھا لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ اگین ظفر صاحب جو آئے تھے تو مجھ سے وہ کیوں ملنے آئے تھے. تو آپ کو یاد کہ عمران خان صاحب نے اپنے انٹرویو میں اس بات کو بالکل انہوں نے کل کر دیا تھا کہ مجھے نہیں پتا کیوں ملے تھے, کیسے ملے تھے. لیکن اس میں ظفر علی صاحب نے وہ ڈیٹیلز بتائی ہیں, جہاں پہ انہوں نے آ کے اس 13 پیجز کے لیٹر کو انہوں نے ریبٹ کیا ہے, اس میں کچھ چیزیں انہوں نے آ کے بتائیں. اس میں ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات کیسے ہوئی. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے پتہ جہاں محسن بیگ صاحب ہیں, تو محسن بیگ صاحب اگین عمران خان صاحب کے قریب تھے, تو انہوں نے ان کو کہا تھا, جو ان کے جاننے والے دوست ہے, کہ آپ اس طرح کی پرپوزل لے کے آئیں کہ حکومت پاکستان جو ہے یہ اسٹولن ایسٹ جو ہے پاکستان کے ابراڈ وہ ان کو آ کے یہ ریکور کرنے چاہتے. وہی طریقہ جو پہلے ہوا تھا وہ براڈ شیٹ میں ہوا تھا, IRA میں ہوا تھا, اسی طرح کا ان کی پرپوزل تھی. آپ کی پرپوزل لے کے تو اس پہ یہ آئے تھے. شاہد اقبال صاحب بھی آئے تھے, وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کا دوست ہوں. ساتھ میں یہ ظفر علی صاحب بھی آئے تھے, ان کی ملاقاتیں ہوئی تھی. عمران خان صاحب سے ہوئی تھی, ابھی اس وقت پرائم منسٹر بننے والے تھے, بنے نہیں تھے. ان کے اسد عمر صاحب سے ملاقات ہوئی, ان کے شہزاد اکبر صاحب سے ہوئی, اور باقی دیگر لوگوں سے ملاقات ہوئی. اور اس کے بعد مجھے یاد ہے شہزادہ یہ جو اسد عمر صاحب ہیں یہ بتا رہے تھے ان کو عامر متین صاحب کو کہ مجھے تو یاد نہیں ہے, پتہ نہیں کیوں ملا تھا, کیوں نہیں ملے تھے. ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں کہ سارے لوگ کیوں مل رہے تھے اور کس وجہ سے مل رہے تھے. آپ اس میں بہت ساری چیزیں کنفرم کی ہیں کہ جو ان کی ملاقاتیں کنفرم کی ہیں, ملاقاتوں کا ایجنڈا کیا تھا, اس میں کیا ڈسکشنز ہو رہی تھی, کیسے ہو رہی تھی, اور یہ دوبارہ ان سے جا کے مل رہے تھے. سو بہت ساری چیزوں اس میں انہوں نے کنفرم کی. مین چیز وہ یہ کرتے ہیں جو اب ان کی لڑائی شروع ہو گئی, مجھے لگ رہا ہے کہ جب سے یہ پیسے ملے ہیں اس کو, کیونکہ یہ ان پہ یقین نہیں کر رہے تھے کہ موسوی صاحب پاکستان حکومت سے پیسے نکلوا لیں گے, یہ ان کو نہیں تھا. مجھے یہ لگتا ہے ان کے لیٹر سے ان کا خیال تھا ہمیں بڑکیں چھڑکیں مار رہے ہیں, کیونکہ وہ تو کہتے تھے 1
$1 बिलियन मैं लूँगा हुकूमत पाकिस्तान से, और अगर हुकूमत ये उसमें लेटर में लिखा हुआ है जो अभी उन्होंने आके 3 पार्टनर्स ने जारी किया है, वो ये कहते हैं कि इन्होंने कहा था मैं तो हुकूमत पाकिस्तान से $1 बिलियन लूँगा, और उसमें अगर मुझे $1 बिलियन ना दे तो मैं इनका जहाज़ ग्राउंड करवा दूँ, जैसे अभी मलेशिया में आपने देखा वहाँ पे। सो वो कहते हैं हमने इसको सीरियस लेना छोड़ दिया था कि ये बढ़ के मारता है, बड़े बड़े दावे करते हैं, इससे होना वाना कुछ नहीं है। बल्कि वो यहाँ तक कहते हैं कि इन्होंने कहा था कि अगर आप मुझे वहाँ पे $1 बिलियन की इस तरह की डील करें तो मैं बहुत सारा आपको अच्छा खासा कट भी दूंगा। बल्कि एक साइड पे तो इसमें लिखा है कि इन्होंने मुझे ऑफर की थी कि $2 मिलियन मैं आपको दूंगा, कट दूंगा मैं। इसने कहा था, मूसवी ने कहा था, ज़फ़र अली को कहा था, क्योंकि उन्हें ये फील हो गया था शायद हुकूमत पाकिस्तान के साथ इनके बड़े तक तल्लुकात, क्योंकि बहुत सारे मैसेज उनको भी भेज रहे थे, जो मैसेज आपको याद होगा 13 पेजेस में आए थे। सो उससे वो बड़ा अगेन उसने सोचा मूसवी ने कि इसके बड़े लिंक्स हैं, फ़ौजी अफसरान से मुलाकातें कर रहा है, इनकी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मुलाकातें हो रही हैं, वज़ीर ख़जाना से मिल रहा है, बड़े बड़े लोग इससे मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे पैसे ले दें, सेटलमेंट करवा दें, मैं आपको $2 मिलियन दूंगा। ये उन्होंने ज़फ़र अली साहब ने कहा। तो ज़फ़र अली साहब कहते हैं जी मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं था, मैं ऐसे नहीं था। अब ये सवाल उठता है कि ज़फ़र अली साहब इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, वकील हैं वो, अगेन वो खुद भी साबिक़ फ़ौजी अफसर हैं, उनकी मुलाकातें भी हुई, सब कुछ हुआ सारा, तो वो फिर किस चीज़ के लिए काम करें, मुफ्त में तो कोई नहीं करता। तो फिर उनको ये तमाम प्रपोजल के पैसे की हुकूमत पाकिस्तान उनको फंड कर रही थी, हायर किया हुआ था, उसके लिए अलहदा उनको पेमेंट्स की गई, या क्योंकि मूसवी साहब तो उनको पैसे नहीं दे रहे थे। सो उससे ये लगता है कि इनका ख्याल था कि ये पैसे नहीं निकलवा सकेगा, लिहाजा वो 2018-19 के बाद इनसे रब्ता ख़त्म कर दिया। अब मूसवी साहब ने पैसे निकाल लिए हैं, $10 बिलियन पाकिस्तानियों की जेब से उन्होंने निकलवा लिए। अब उन्हें फील हुआ है कि यार ये तो बड़ा हाथ हो गया है उसमें, ये तो अच्छे खासे, हम तो इसको समझते थे ये तो कुछ नहीं कर सकेगा। जो $1 बिलियन ना सही, वो 28 आप कह सकते मिलियन डॉलर, $65 मिलियन तो निकलवा के ले गए हैं। अब उसमें सारे उन्होंने काउंटर चीज़ें हैं जो उन पर इल्ज़ामात वो जैसे मूसवी साहब के लेटर में थे, ऐसे इन्होंने उनको कन्फ्रंट किया, मेज़ हुई। और इसमें मेन एक चीज़ वन लाइनर है कि फ़ौजी अगेन अफसरान के हवाले से उन्होंने कहा जनाब कि उनके साथ कोई हमारी कोई ऐसी प्रपोजल जो है ने उसमें डिस्कशन की उसमें नहीं हुई थी। बाकी उन्होंने कोई ऐसा सच मुलाकातों से इनकार, कोई ऐसा सच कोई बड़ा सामने नहीं है, बड़े रिबटल नहीं है, क्योंकि इसमें तो ये था जो उनके मैसेजेस थे उनके ज़फ़र अली साहब के कि मैं तो यहाँ पे DGISI से मिला हूँ, डिप्टी DG से मिला हूँ, और फ़ौज के अफसरान में उनसे मिला हूँ, और मुझे ISI में अगेन ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे मैं यहाँ के दोबारा फ़ौज मैंने ज्वाइन कर लिया। बहरहाल ये कहने का मतलब ये था कि एक बड़ी लड़ाई जो है लंदन में वो शुरू हो गई। लगता है ये है कि एक और लीगल बैटल जो है मूसवी साहब के खिलाफ जो है मिस्टर पक्स जो है ना वो शुरू करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने उसका उन्होंने हिंट भी दिया है। बट एट द एंड ऑफ द डे आप उसको जो मतलब वो ये पैसे पे तो आपको पता लड़ाई हमेशा होती है, वो सारा पैसा अब ऑफ कोर्स का मूसवी साहब लेंगे 10 अरब, या उनके जो पीछे बैठे पार्टनर जिनके नाम सामने नहीं आ रहे, ये 3 लोग जो ज़्यादा फैसिलिटेट करने में आगे थे, शामिल थे, और बड़ी एफर्ट्स की स्पेशल ज़फ़र अली साहब ने। वो लगता है कि उनको एट द एंड ऑफ द डे उन्हें ये फील हुआ है कि सारा पैसा जो है ना मूसवी साहब अपनी जेब में डाल के उल्टा पाकिस्तान के हमदर्द भी बन बैठे हैं, पाकिस्तान को एक्सपोज भी किया है, मतलब हमारी बदनामी भी हुई है, यहाँ से $65 मिलियन भी ले गए हैं, सारा कच्चा छट्टा भी उन्होंने हमारा खोल दिया कि फ़लाँ जनरल मुझे कट मांगता था, तो फ़लाँ साहब ये कहते थे, वो साहब ये कहते थे, वो भी अलहदा बदनामी करा के एट द एंड ऑफ द डे वो बड़ी आपने देखा सुई टाक कर रहे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान में जान देने को कुर्बान है, इमरान खान साहब उनके हीरो हैं। अब आपको पता चलता होगा कि जनाब कि पाकिस्तान की पूरी हुकूमत जो है मूसवी साहब को ये 10 अरब देने के बाद चुप है, खामोश है। मूसवी साहब पे उन्होंने कोई बात नहीं की, जो हमारी जेब से पैसे निकलवा के ले गए। बहरहाल पैसा जो है एक मुझे लगता है कि ये वहाँ पे उसमें लंदन में एक नई लीगल बैटल जो है ना ये वहाँ पे शुरू होने वाली है। और अब की दफ़ा मूसवी साहब और उनके 3 ये जो पुराने पार्टनर हैं, पक्स ये गोरा हो गया, उसके बाद यहाँ पे ज़फ़र अली साहब हो गए, और साथ में शाहिद इकबाल साहब हैं। देखते हैं इसमें से मज़ीद अभी पलंदे हैं कुछ, आपके साथ एक नया दिन और कुछ नई खबरें जो हैं इसी तरह शेयर करते रहेंगे।